बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने शहबाज शरीफ को सेनेट इलेक्शन में शामिल होने की इजाजत दे दी है। अदालत में जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले जाने की इजाजत तलब की थी। शहबाज शरीफ को किसी भी वक्त इस्लामाबाद में मुंतकिल कर दिया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने शहबाज शरीफ को सेनेट इलेक्शन में शामिल होने की इजाजत दे दी है। अदालत में जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले जाने की इजाजत तलब की। शहबाज शरीफ को किसी भी वक्त इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा, इस हवाले से इजाजत दे दी गई है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी की जानिब से शहबाज शरीफ को सेनेट इलेक्शन में शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। अदालत में जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले जाने की इजाजत तलब की थी। शहबाज शरीफ को किसी भी वक्त इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। कल होने वाले सेनेट इंतखाबात में शहबाज शरीफ को वोट कास्ट करने की इजाजत दी गई है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने शहबाज शरीफ को सेनेट इलेक्शन में शामिल होने की इजाजत दे दी है। अदालत में जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद ले जाने की इजाजत तलब की थी। शहबाज शरीफ को किसी भी वक्त इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा क्योंकि इजाजत मिल चुकी है। सवाल से बात करेंगे, शाहीन अतीक ने हमें ज्वाइन किया है। जी शाहीन अतीक, बताइएगा इजाजत दे दी गई है, कब तक रवानगी मुतवक्किल है? बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी के पास जेल हुकाम की तरफ से एक लेटर जो है वो भिजवाया गया, जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने को सेनेट के इलेक्शन में जो है वो लेकर जाना है, तो इसकी इजाज़त जो है वो दी जाए, जिस पर अदालत ने उनको इजाज़त दे दी है। जो लेटर भिजवाया गया उसमें ये भी कहा गया है जेल हुकाम की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि शहबाज शरीफ को सेनेट का जो कल इलेक्शन हो रहा है उसमें इनको वहाँ पर असम्बली लेकर जाना है, जिस पर हमें इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने इजाज़त जो है वो दे दी है। अब शहबाज शरीफ को किसी भी वक्त जो है वो जेल हुकाम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मुंतकिल कर देंगे। जी अच्छा शाहीन, बताइएगा ये इजाज़त कब तक की मिली है? जी, उन्हें 3 दिन की जो है इजाज़त दी गई है कि जब तक इजलास वहाँ पर जारी है सेनेट का, तो उनको वहाँ पर जो है वो रखा जाए। उस पर जो है वो अदालत ने अहकामात जो है वो अपने जारी कर दिए हैं और शहबाज शरीफ को अब किसी भी वक्त जो है वो जेल हुकाम जो है वो इस्लामाबाद ले जाएंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ की भी यहाँ पर जो है वो जेल हुकाम की तरफ से इजाज़त की दरख्वास्त आई है, जिस पर अदालत में पेश कर दी गई है और इनको भी ले जाने की जो है वो इजाज़त दे दी गई है। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। जमानत पर रिहा के बाद हमजा शहबाज शरीफ मुतहरिक हो चुके हैं। हमजा शहबाज आज दोपहर इस्लामाबाद रवाना होंगे। हमजा शहबाज बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो हमजा शहबाज इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं। जमानत पर रिहाई के बाद हमजा शहबाज शरीफ आज दोपहर इस्लामाबाद रवाना होंगे। सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी रूज पर है। हमजा शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो जमानत पर रिहाई हो चुकी है हमजा शहबाज की और अब वो सियासी मैदान में मुतहर्रिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिले के बजट में फिर से इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई जिले को मुख्तसुदा बजट से हटकर इजाफी फंड्स दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आबाई जिले को मजीद 1 अरब 63 करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा इतनी नवाजिशात की क्या वजह? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई जिला में जो डेवलपमेंट का पैकेज है उसको पंजाब हुकूमत ने दूसरी बार उसमें इजाफा किया। अब इसमें हमारे पास जो सरकारी दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक रवा माली साल 2020-21 का जो तरक्याती बजट था, इसमें वज़ीर-ए-आज़म के आबाई ज़िला मियाँ वाली के लिए 5 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस किया गया। यानी कि ये 5 अरब सिर्फ रवा माली साल के बजट के दौरान ही दिए जाने थे और इससे एक्स्ट्रा बजट वो रिलीज़ नहीं हो सकता था। लेकिन अब इसमें हंगामी बुनियादों पर ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर 1 अरब 63 करोड़ रुपए का मजीद इस बजट में इजाफा करके हुकूमत पंजाब ने मियाँ वाली को दिया है और इसमें खास तौर पर मियाँ वाली के जो डेवलपमेंट मनसूबाजात हैं उसके लिए बजट जारी किया जाएगा। अब इसमें ज़राए ने बताया कि पिछले माली साल के दौरान जो एक एलोकेशन की गई थी हुकूमत पंजाब की तरफ से, वो माली साल में 48 अरब रुपए का ज़ायद का तरक्याती पैकेज जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो आबाई ज़िला है उसके लिए मुख्तस किया गया और उसकी लागत का तखमीना 48 अरब है और उसमें 171 तरक्याती मनसूबाजात हैं, जिसमें बेशतर सड़कों की तामीर के और सीवरेज के निकासियाब के मनसूबाजात शामिल हैं।
लेकिन रवा माली साल में 5 अरब रुपए का बजट देने का वादा किया गया था रवा माली साल के दौरान, लेकिन उसमें हुकूमत पंजाब ने कुछ तरमीम की, सिफारिशात थी, हुक्मनामा था ऐवान वज़ीर आला का, तो उस पर PND बोर्ड ने यह बजट में इजाफा किया और 1 अरब 63 करोड़ का मजीद बजट। अलीरा में बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इकबाल टाउन, क्रीम ब्लॉक और मौलाना शौकत अली रोड पर अंडरपास की तामीर के मंसूबे के हवाले से अवामी फलाह के मंसूबे को हंगामी ब्रेक लग गई। पंजाब यूनिवर्सिटी ने हुकूमत पंजाब को 7 कनाल जमीन देने से इनकार कर दिया है। इकबाल टाउन, क्रीम ब्लॉक और मौलाना शौकत अली रोड पर अंडरपास की तामीर का यह मंसूबा है। अवामी फलाह के मंसूबे को हंगामी तौर पर ब्रेक लग चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने हुकूमत पंजाब को 7 कनाल ज़मीन देने से इनकार कर दिया है। इमरान यूनुस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा क्या मामला है और क्या मामला तय पा सकेंगे? क्रीम ब्लॉक के सिग्नल पर ट्रैफिक का रश मामूल की बात है। इस रश को ख़त्म करने के लिए हुकूमत पंजाब ने इस सिग्नल पर अंडरपास बनाने का मंसूबा बनाया था और इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पंजाब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 7 कनाल अराजी तलब की थी। इससे कबल मौलाना शौकत अली रोड की एक्सटेंशन के लिए भी हुकूमत पंजाब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से मशरूत बुनियादों पर 305 कनाल अराजी हासिल की थी, जिस पर मौलाना शौकत अली रोड जो है वो बनाया गया। और इस रोड की तामीर के लिए हुकूमत पंजाब ने पंजाब यूनिवर्सिटी को यहाँ पर एक कमर्शियल हब भी बनाकर देना था, कमर्शियल मार्केट बनाकर देनी थी, लेकिन इस शर्त पर अमल दरामद जो है। और अब जब हुकूमत पंजाब ने इस रोड पर अंडरपास बनाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से 7 कनाल अराजी मांगी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने हुकूमत पंजाब को साफ इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक तालीमी इदारों के लिए मुख्तस जगह जो है वो सिर्फ तालीम के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है, लिहाजा पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हुकूमत पंजाब को 7 कनाल अराजी अंडरपास की तामीर के लिए फराहम नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तालीमी इदारों की अराजी के इस्तेमाल के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी है, लिहाजा पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम और अमल दरामद करती है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक जो 305 कनाल अराजी पहले मौलाना शौकत अली रोड की तामीर के लिए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया। बहुत शुक्रिया आपका। सट्टेबाज कामयाब, चीनी की सेंचुरी मुकम्मल होगी। अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का थैला 190 रुपए बढ़कर 9,340 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में चीनी ने 5 रुपए इजाफे के बाद सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। शहजाद खान अब्दाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा इस पर रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है शहरियों का? सट्टाबाज बिलाखिर चीनी की कीमतों को 100 रुपये तक ले जाने में कामयाब हो गए हैं। इस वक्त हम अकबरी मंडी में मौजूद हैं। शहर की अकबरी मंडी में चीनी की कीमतों में 190 रुपये से लेके 210 रुपये फी जो 100 किलो का थैला है उस पर इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद 100 किलोग्राम चीनी का जो थैला है वो अब 9360 रुपये का हो गया है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो शहर की ओपन मार्केट में कुछ इस तरह से आया है कि ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में 5 रुपये का मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद शहर की ओपन मार्केट में अब चीनी की नई कीमत 100 रुपये फ़ी किलोग्राम तक देखी जा रही है। और इस हवाले से शहर के जो किराना मर्चेंट एसोसिएशन है उसका ये कहना है कि जब शहर की अकबरी मंडी से उन्हें 94 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी मिलेगी तो उस पर 2 रुपये उनको किराया पड़ता है, जिसके बाद वो 96 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुँच जाती है। और इसके बाद शहर की ओपन मार्केट के अंदर वो लामहल्ला 100 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से ही ओपन मार्केट के अंदर फरोख्त की जा सकेगी। इसके अलावा अकबरी मंडी के जो होलसेल डीलर हैं उनका ये कहना है कि शुगर मिलें कीमतें मुसलसल बढ़ा रही हैं, उन्हें जिस कीमत पर चीनी मिलती है वो पर भी बेचने के लिए तैयार है। हुकूमत, बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं शहर की सफाई सूरत हाल की, तो शहर में कूड़े के ढेर बरकरार हैं। LWMC के दावे धरे के धरे रह गए। मुगलपुरा के इलाके में कूड़े के ढेर से मकीन परेशान नजर आ रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे फाहद भट्टी से। फाहद, बताइएगा रिहायशियों का इस हवाले से क्या कहना है? जी, मुगलपुरा के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर कूड़े के ढेर की वजह से यहां के जो मकीन हैं उन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि एक महीने तक LWMC का जो अमला है वो यहां पर नहीं आता,
इसी तरह यहाँ पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। अगर मेरा कैमरामैन सजाद अहमद आपको दिखा सके तो बिल्कुल ये एक आबादी से दूसरी आबादी की तरफ जाने के लिए ये सड़क बनाई गई है, मेन ये रोड बनाया गया है, मगर वो पूरे रोड के ऊपर इस वक्त कचरा मौजूद है। मवेशी यहाँ पर जो है मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकीन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ पर रहायशी हैं उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ये कब से कूड़ा यहाँ पर? 1 महीना हो गया, 1.5 महीना। बहुत ज़्यादा गंद, गोबर फेंके जाते हैं, कूड़ा फेंके जाते हैं, जो कुत्ता बिल्ला जो हर चीज़ गद्दा सब कुछ फेंके जाते हैं, बहुत गंद है। और नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, कपड़े पकड़ते हैं, गुजरा नहीं जाता। एक मोटरसाइकिल जाए दूसरी और वो तो ऐसे होते जैसे नीचे आने वाली हो जाती है। जी आप बताइएगा कि यहाँ पे बीमारी फैलने का भी खदशा है। देखिए कितना कूड़ा है। ये हमारे वास्ते तो कोरोना बना हुआ है। जब मैं कुरान पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, इतनी बू आती है कि मैं कहती कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ये इतना कूड़ा है, मैं सड़क बंद की हुई है, उनको मैं रोकती हूँ, रुकता ही नहीं है। वो कहते हैं हाँ हमने नहीं रुकना, ये भेजता है, ये भेजता है, ये इधर। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे शादमान का। शादमान में अली साहिब मौजूद हैं। अली साहिब बताइएगा शादमान की आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? एक तरफ शहर में जगह जगह कचरे के ढेर हैं तो दूसरी तरफ सैनिटरी वर्कर्स का काम छोड़कर एहतजाज। गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सैनिटरी वर्कर्स और ड्राइवर्स की सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नसीराबाद अलबराक ऑफिस के बाहर एहतजाज। वर्कर्स की जानिब से तनख्वाहें न मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, क्या मुतालबात हैं? साफ सुथरा रखने वाले ये वो नौजवान और वर्कर्स हैं जो कि गुज़श्ता 3 माह से सैलरियों से महरूम हैं और आज इनके सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो गया है। जो कि नसीराबाद अलबुराक के हेड ऑफिस के बाहर ये सरापा एहतजाज है। मुतालबा सिर्फ इतना सा ही है कि 3 माह से घरों के जो चूल्हे बंद पड़े हैं उनको जलाने के लिए जो उनकी तनख्वाहें हैं वो अदा की जाए और उसके ऊपर आज इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कुछ वर्कर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या मामला पेश आ गया है कि आज आप अपने दफ्तर के बाहर ही अफसरान के खिलाफ सरापा एहतजाज है? सर क्या करें, हम मजबूर हैं। मादरत चाहता हूं पहले मैं, सर ये जो जितनी आवाम खड़ी है ना, हमारे पीछे कोई नहीं है। हमें कोई अफसर आता है तो कहता है कि जी आप मेरे कहने पे चले जाएं, 4 दिन के बाद आपको मिल जाएगी। जहां इतना रुके हैं आप 4 दिन और रुक जाएं, हम उसकी मान लेते हैं, हम चले जाते हैं काम पे। 4 दिन गुजरते हैं, हम स्ट्राइक के लिए खड़ा होना लगते हैं, फिर कोई आ जाता है, फिर कोई आ जाता है। हत्ता के 3 माह हो गए हैं सर। बातें उन्होंने बहुत की हैं लेकिन पूरी एक भी नहीं हुई। हमारे घर में वो हालात हैं सर के अब तलाक़ें देने वाली रह गई हैं बकाया, कि पैसे हमारे पास नहीं। मुतालबात घर वालों के हमने पूरे करने हैं क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ घर का सर। जब मैं स्कूल की फीस नहीं दूंगा तो मेरे घर वालों ने मुझे पूछना है, स्कूल वालों ने मुझे पूछना है, दूध वाले के पैसे मैं नहीं दूंगा मुझे पूछना है। अगर मैं बिजली का बिल नहीं दे नहीं करना, बिजली का बिल है, दूध है, राशन है, गैस है, शरीर परेशानी है। कुछ लोग और मौजूद है। कुल कितने मुलाजमीन है मुतासर हैं? 800 बंदा जी सर जी, 800 बंदा है। MWC तनख्वाह लईਆਂ 6-6 कहते तुम सरकारी साढ़े कर दें 2 नंबरी 3 मंथ हो गए तनख्वाह नहीं दी। लोग जो है वो काफी सरापा एहतजाज है। और कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस के बाद जारी है मोहलिक वायरस मजीद 7 जिंदगियां निकल के है। मियो हॉस्पिटल में 4 मरीज कोरोना से दम तोड़ गए हैं। लाहौर में कोरोना के बाद जारी हैं। अपडेट्स लेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। जी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जो केसेज हैं उनकी तादाद में इजाफा बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में कोरोना वायरस के 355 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और इसके साथ साथ 7 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 4 कोरोना वायरस की जो अमवात हैं वो मियो अस्पताल से रिपोर्ट हुई, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल, उम्मीद लतीफ़ हॉस्पिटल और इसके साथ डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान एक शहरी जो है वो दम तोड़ गया। अब तक सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं, जो कन्फर्म पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद 299 है और इनमें से 115 जो है उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है, जबकि हालत तशवीशनाक होने की वजह से 13 मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने पटवारियों का इलाज तलाश कर लिया। ना रहेंगे पटवारी ना होगा पटवार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पटवारियों से निजात का अज़्म कर लिया। किस तरह से ये निजात मिलेगी बताएंगे किज़ाफी भट्ट। जी किज़ाफी भट्ट, क्या प्लान बनाया गया है?
मोनोपोली और उनकी जालसाजी के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब ने ये हिदायत जारी की हैं कि तमाम पटवारियों को अब कंप्यूटर दिए जाएंगे, लैपटॉप दिए जाएंगे, ताकि वो जितना भी रिकॉर्ड है अब वो अपना रिकॉर्ड हाथ से लिखत पढ़त की बजाय कंप्यूटराइज करेंगे। जितनी खतो खताबत होगी कंप्यूटर के ज़रिए की जाएगी और 30 जून तक की मोहलत दी गई है कि जितना खसरा नंबर हैं, इमारतों के हदूद अरबा है, वो तमाम का तमाम कंप्यूटराइज किया जाएगा और 30 जून तक ये तमाम इक़दाम जो हैं वो उठाए जाएंगे। इसका बुनियादी मकसद पटवारी कल्चर का खात्मा है, ताकि जो जेलसाजी की जाती है शहरियों के साथ उसको ख़त्म किया जा सके और बिल्डिंग्स के जितना भी हदूद अरबा होगा ये तमाम का तमाम कंप्यूटराइज किया जाएगा और सर्वे ऑफ पाकिस्तान के साथ ये मुंसलिक होगा। जी, नॉर्थर्न गैस कंपनी में ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। दरख्वास्तों की तादाद 25 लाख से तजावुज कर गई है। मजीद अपडेट्स लेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। नॉर्थर्न गैस कंपनी में घरेलू सार्फिन की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की तादाद 25 लाख से तजावुज कर गई है। ज़रा ने यह बताया है कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान जो सार्फिन को कनेक्शन दिए जा रहे थे उसकी पॉलिसी को तब्दील किया गया और कोटा को कम करने की वजह से दरख्वास्तों की तादाद जो है वो लाखों की सूरत में बढ़ी। ज़रा ने यह बताया है कि इससे कबल अगर माजी की हुकूमतों की बात की जाए तो एक सारिफ जब अपनी दरख्वास्त सबमिट करवाता था उसको 3 साल के बाद कनेक्शन दे दिया जाता था, लेकिन तब्दीली सरकार के आने बाद वही जो दुरानिया है इंतज़ार का वो 3 साल से बढ़कर 4 साल तक पहुँच चुका है। अब अगर एक सारिफ अपनी दरख्वास्त सबमिट करवाता है तो उसको मुसलसल 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद मामूल का डिमांड नोटिस जारी करके उसको कनेक्शन दिया जाएगा। इसी तरह अगर लाहौर रीजन की बात की जाए तो लाहौर रीजन में तकरीबन 3.25 लाख दरख्वास्तें अल्तवा का शिकार हैं और इस वक्त जून 2017 में जो दरख्वास्तें सबमिट करवाई गई हैं उस पर डिमांड नोटिस का अजरा किया जा रहा है। दूसरी जानिब जोगरा की जानिब से फास्ट ट्रैक पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है, उसका कोटा भी ना मिलने की वजह से उस पर डिमांड नोटिस का अजरा मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इस तरह जून 2017 में जो दरख्वास्तें सबमिट करवाई गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की भी सुनी गई है। PHA ने शहर के खस्ताहाल पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स के लिए महकमा खजाना से बड़ा बजट मांग लिया है। अपडेट्स लेंगे उस्मान हलीम से। जी उस्मान, बताइएगा कितना बजट मांगा गया? शहर लाहौर के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की मुरम्मत के हवाले से बड़ा बजट जो है वो हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से मांग लिया गया है और PHA की जानिब से बाकायदा तौर पर 1 अरब रुपए के जो फंड्स हैं वो फराहम करने की समरी मंजूरी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी गई है। ये तमाम तर फंड्स जो हैं वो लाहौर के 800 से ज़ायद पार्क्स जिनकी मुरम्मत व बहाली की जानी है, जहाँ पर काम करवाए जाने हैं, उन पर खर्च किए जाएंगे। जबकि इसके साथ ही साथ शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की 25,000 से ज़ायद ग्रीन बेल्ट्स हैं जिसका एस्टिमेट जो है वो लगाया गया है और उसकी मुरम्मत व बहाली के लिए ये फ़ंड जो हैं वो तलब किए गए हैं। जबकि इसमें से 7 करोड़ रुपये जो हैं वो मुख्तलिफ जो लॉरीज़ हैं उनकी ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे जो पौधों को ले जाती हैं और लेकर आती हैं उन लॉरीज़ के लिए। जबकि इसके अलावा जो वज़ू खाने हैं उसका जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसके हवाले से भी जो फ़ंड्स हैं उस पर अखराजात किए जाएंगे। तो ये तमाम तर फंड्स जो हैं वो हुकूमत की PHA की जानिब से तलब किए गए हैं और कहा गया है कि ये तमाम तर फंड्स जो हैं 1 अरब रुपए के इनकी फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि शहर लाहौर के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की हालत ज़ार को मज़ीद जा सके। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट की प्राइवेट मेंबर डे पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस तरामीमी बिल एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। तो पंजाब असेंबली का इजलास आज होने जा रहा है। असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से प्राइवेट मेंबर डे पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस तरामीमी बिल एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। इस इजलास में किन और उमूर पर बातचीत होगी बताएंगे अली अकबर। जी अली अकबर। की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। आज प्राइवेट मेंबर डे और इस हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बतौर प्राइवेट मेंबर खतीजा उमर फ़रूकी जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है, उनका बिल जो पंजाब सर्विस तरमीमी बिल है, पंजाब इमरजेंसी सर्विस तरमीमी बिल जो है उसको आज के एजेंडे में शामिल कर लिया गया। पिछले मंगल को भी ये बिल जो है एजेंडे पे शामिल किया गया था, लेकिन सूबाई वज़ीर कानून की जानिब से इसकी मुखालफत कर दी गई थी और सूबाई वज़ीर
ने ऐवान में ये बताया था कि ये बिल जो है वो मनी बिल है, इसको बतौर प्राइवेट मेंबर जो है वो मंजूर नहीं किया जा सकता, जिसके बाद स्पीकर की जानिब से जो है ये हदायत की गई थी कि इस बिल को जुमेरात के रोज़ पेश किया जाए, लेकिन जुमेरात को भी ये बिल पेश नहीं हो सका, जिस पर स्पीकर ने इंतहाई नाराज़गी का इजहार करते हुए इजलास को मुलतवी कर दिया गया था। ये बिल जो है वो हुकूमत के वादे के मुताबिक पीर के रोज़ जो है वो एजेंडे में शामिल करना था, लेकिन पीर को भी शामिल नहीं किया जा सका। आज क्योंकि मंगल है और प्राइवेट मेंबर डे है, आज के दिन असम्बली सेक्रेटरीट जो प्राइवेट मेंबरान हैं उनका एजेंडा जो है वो शामिल किया जाता है। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।